त्रिपुरासुर, 3 नगरों का स्वामी, अहंकार का राजा। आइए सुनते हैं एक शिव पुराण की अद्भुत और प्राचीन कथा, त्रिपुरासुर वध, जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि अहंकार, संयम और शिव की महानता की गाथा है। यह कहानी आपको न सिर्फ रोमांचित करेगी बल्कि भीतर छिपे 3 नगरों से भी परिचय कराएगी, जिन्हें जीतना ही असली साधना है। बहुत समय पहले तारकासुर नामक राक्षस शिव जी से युद्ध में मारा गया था। मरते समय उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अत्यंत बलशाली, अपराजेय और दीर्घजीवी हों। तीनों पुत्रों ने जब बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की तो उन्हें वरदान मिला, तुम्हारे लिए 3 नगर बनाए जाएंगे, स्वर्ण, रजत और लौह से, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित होंगे। ये नगर 1000 वर्षों तक घूमते रहेंगे और सिर्फ वही तुम्हें मार सकेगा, जो एक ही बाण से 3 नगरों को एक साथ भस्म कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, पर अब उनके मन में भी आशंका थी, इतना असंभव सा वरदान कहीं सृष्टि पर संकट न बन जाए। तीनों असुरों के लिए माया नगर बनाए गए। सोने का नगर स्वर्णपुर आकाश में, चांदी का नगर रजतपुर पृथ्वी पर, लोहे का नगर लौहपुर पाताल में। ये नगर घूमते रहते थे, पर हर 1000 साल में एक बार एक ही सीध में आते थे, यानी एक बाण से तीनों को नष्ट करने का अवसर सिर्फ उसी पल मिलता था। इन नगरों को मिलाकर कहा गया त्रिपुर, और इनके स्वामी बन बैठे त्रिपुरासुर। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो शुरू हुआ उनका अहंकारमय शासन। देवताओं के यज्ञ भंग होने लगे, ऋषियों को कष्ट पहुंचाया गया, धर्म लुप्त होने लगा, पृथ्वी कांपने लगी, और स्वयं इंद्र भी त्रिपुरासुर के आगे विवश हो गया। देवता सभी परेशान होकर पहुंचे ब्रह्मा और विष्णु के पास। विष्णु जी बोले, अब यह कार्य केवल महादेव ही कर सकते हैं, क्योंकि असुरों का विनाश तभी उचित होगा जब धर्म की हानि पूर्ण हो जाए। भगवान शिव ने देवताओं की याचना स्वीकार की, पर यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म की पुनः स्थापना और अहंकार के विनाश का यज्ञ। एक असाधारण रथ तैयार हुआ। पृथ्वी बनी रथ का धुरा, सूर्य और चंद्रमा बने पहिए, मंदराचल पर्वत बना धनुष, सर्प वासुकी बना धनुष की डोरी, ब्रह्मा बने सारथी, विष्णु बने तीर, और स्वयं महादेव बने योद्धा। शिव जी चुपचाप खड़े रहे, इंतजार करते उस क्षण का जब तीनों नगर एक सीध में आए। वह दिव्य क्षण और एक बाण। जब 1000 वर्षों के बाद तीनों नगर एक ही रेखा में आ गए, तो शिव जी ने त्रिनेत्र से अग्नि बाण खींचा और एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया। तीनों नगर एक साथ स्वर्ण, रजत और लौह ध्वस्त हो गए। त्रिपुरासुर का साम्राज्य समाप्त हुआ, धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस विनाश के बाद शिवजी ने किया आनंद तांडव, जो केवल नृत्य नहीं बल्कि संहार के बाद सृजन का प्रतीक था। उनका तांडव इतना दिव्य था कि देवता स्तब्ध रह गए और सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गूढ़ संदेश, त्रिपुर कौन है वास्तव में? ये 3 नगर सिर्फ बाहर के नहीं हैं, ये मनुष्य के भीतर के 3 दुर्ग हैं। स्वर्णपुर अहंकार, ईगो, रजतपुर वासना, डिजायर, लौहपुर क्रोध, एंगर। जब ये तीनों हमारे जीवन में एक साथ सक्रिय होते हैं तो वही त्रिपुरासुर बन जाते हैं, हमारे भीतर का राक्षस। और जब शिव चेतना जागती है तो एक ही बाण, ध्यान, विवेक और त्याग से ये तीनों नगर जलकर राख हो जाते हैं। निष्कर्ष में, शक्ति तब विनाशकारी होती है जब उस पर अहंकार सवार हो जाए। कोई भी असुर अजेय नहीं जब महादेव की कृपा साथ हो। हर बाहरी युद्ध के पीछे एक भीतर की क्रांति होती है।